नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और संपन्न ही हो चुका है, यही मान के चलिए, क्योंकि लगभग वही टाइम हो रहा है। तो प्रोफेसर साहब से कुछ वार्तालाप कर लें। इलेक्शन के चौथे चरण के इलेक्शन के दौरान क्या क्या स्थिति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब में लंगर चखाते हुए नजर आए, बांटते हुए नजर आए। जी, देखो साहब, एक तरफ तो वो लंगर खिला रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोलियां खिला रहे। गोलियां मतलब? जब किसान आंदोलित था, किसान आंदोलन अभी पार्ट 2 हुआ फरवरी में, तो 100 से ज़्यादा किसानों को गोलियां भी मोदी जी ने ही खिलाई हैं। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया और बॉर्डर पे इतने बड़े बड़े कीले खिलाए। जी, आपने देखे होंगे कितने बड़े बड़े कीले लगे हुए थे कि किसान अंदर घुस ना जाए। शंभू बॉर्डर की ये बात है। 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए और जिसमें 3 किसानों की मृत्यु हुई। और उन किसानों की गलती क्या थी, हमें ये बताइए। जो वो 3 किसानों की मौत हुई, उनकी क्या गलती थी? आखिर वो आंदोलन करने के लिए आए? आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, देश का किसान जो है देश का अन्नदाता है, भगवान है। तो क्या देश के किसान को दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है दिल्ली में आने की? जब वो आपसे अधिकार मांगना आता है, अपना अधिकार, और वो भी कोई ऐसा नहीं, आपने प्रॉमिस किया था 2014 में एमएसपी देंगे, आय डबल करेंगे। फिर जब 2020 में आप कानून लाए, काले कानून, तो उनके लिए किसानों ने आंदोलन किया। आपने तीनों कानून वापस लिए और साथ में प्रॉमिस भी किया कि हम साहब जो है 3 महीने के भीतर भीतर एमएसपी दे देंगे। 3 महीने के 3 साल से ज़्यादा हो गए, नहीं दी। तो किसान फिर आंदोलित हुआ, आपने उनको लाठियां दी, उनको गोलियां दी। तो आपको क्या लग रहा है कि वो किसानों के जख्म एक बार जो है लंगर खिलाने से, या वहाँ पे जो आप ये स्क्रिप्टेड ड्रामेबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो जख्म भर जाएंगे? प्रधानमंत्री जी, आप सवाल उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी बराबर सवाल उठाती रही कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया के सामने नहीं आते। तो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने भी आए और इंटरव्यू भी दिया उन्होंने। भाई, इसमें तो हमें वो धड़कन फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है जो शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी से कहती है कि अब आ रहे हो जब हमारी दुनिया ही बदल गई, और इस आने से तो ना आना अच्छा था। भैया, इस इंटरव्यू से तो ना देना ज़्यादा अच्छा था। इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं वो आप देखिए। पहले से स्क्रिप्ट तैयार हो रही कि मोदी जी आप क्या खाते हैं, मोदी जी आप क्या पहनते हैं, आप 20-20 घंटे काम करते हैं, आप थकते कि नहीं थकते। आप इतने इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे वो किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे हो, किसी भी पत्रकार ने उनसे नौकरी पे सवाल किया। अब तो उन्होंने जो है 400 की भी बात बताई है कि जो विपक्ष मतलब आपने 400 की 400 पार का नारा दिया है, तो उन्होंने इस पे भी कुछ सफाई दी है। नहीं, वो सफाई देंगे ना, क्योंकि वो घिर चुके हैं। उनके नेता ही ये बोल रहे हैं कि 400 पार लाने हैं क्योंकि हमें संविधान में संशोधन करना है। उनके नेता ही तो बोल रहे हैं। इस बात पे क्या पत्रकार की हिम्मत है जो बोल दे? किसी पत्रकार की अगर साहस हो तो बोले कि साहब आपके नेता कह रहे हैं कि साहब 400 पार लेके आओ, हमें संविधान बदलना है। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी ये जो है इंटरव्यू वगैरह वाली जो बातें हैं, ये सब स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपने भी महसूस की होगी और हमने भी महसूस की, कि 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी का जो आत्मविश्वास था, बड़ी बड़ी रैलियों में ऊंचे ऊंचे मंच पे ऐसे सीना ठोंक के मोदी की गारंटी करने वाले प्रधानमंत्री, अब जमीन पे आके एक मामूली पत्रकार को स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने को मजबूर हैं। तो ये इंडिया गठबंधन की ताकत है। मतलब इंडिया गठबंधन की ये उपलब्धि है। बिल्कुल उपलब्धि है, ताकत है कि प्रधानमंत्री सड़क पे आके, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से मजबूर है प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने को। क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, उनकी सारी जो टेक्निक है वो फेल हो चुकी हैं। जैसे दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में गृह मंत्री गली गली घूमकर प्रचार कर रहे थे। अभी देखते जाओ, अभी गली गली घूम के ये पर्चे भी बांटेंगे, और कल से इनके 2-3 और स्क्रिप्ट आ रही हैं। ये अभी गए हुए थे उड़ीसा में, तो वो वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वहाँ की जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो झुक झुक के रो रही हैं, मोदी जी मोदी जी, और मोदी जी भी झुक झुक के रो रहे हैं। और वो कैमरे पे आ रही है, कितनी ओवर एक्टिंग। आज का मैं एक वीडियो देख रहा था,
आज जो है, आज भी इसी तरह की घटना हुई। प्रधानमंत्री जी अपने 8,000 करोड़ वाले एरोप्लेन से उतरे और एक महिला बनावटी रोने लगी कि जय श्री राम, मेरा तो सपना साकार हो गया जी, मैं आपसे मिल गई। तो कितनी ड्रामेबाजी हो रही है। लेकिन ये लोग एक चीज़ भूल चुके हैं कि एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में रत्ती भर का फ़र्क होता है। एक्टिंग तक तो ठीक है, लेकिन जो ये रोने की और जो ये ड्रामेबाजी करने की ओवर एक्टिंग की जा रही है, ये पब्लिक समझ रही है। मिलना है अपने कार्यकर्ता से, नॉर्मली मिलिए। ये हाथ जोड़ के, पैर छू के, रो के, और ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई। यहाँ पे चुनाव चल रहा है कि सास बहू का कोई डेली सोप चल रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे एक गंभीर राजनेता है या कोई अभिनेता आप है। सास बहू वाला जिक्र न करिए, क्योंकि आप भी एक मामले में सास बहू वाला ये मामले में आप भी लपेटे में आ वो चुके तो हैं। होना ही है। देखो साहब, आप अगर सरकार से सवाल करेंगे, आप सरकार के प्रति सख्त होंगे, जायज़ सवाल करेंगे अगर आप सरकार से, तो सरकार के जो लोग हैं वो आपके पीछे पड़ेंगे, शिकंजा कसेंगे। और ये हम तो खैर चलो एक मामूली कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लपेट लिया। केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा बेचारों को, बताइए उनकी क्या गलती। शराब का मामला था, शराब घोटाला हुआ था, फाइल साइन करी किसी ने। भाई लपेटना है तो जो शराब मंत्री है उसको लपेटो, और जो आबकारी अधिकारी है उसको लपेटो। भाई मुख्यमंत्री का तो कोई लेना देना ही नहीं उस मामले में। अरुण जी, लेकिन बात ये है ना कि केजरीवाल जो है सख्त सवाल करते हैं, खड़े सवाल करते हैं ना प्रधानमंत्री से, तो इसलिए वो उनकी किरकिरी अच्छा बन अरुणेश गई। जी, एक चीज बात अभी मेरे दिमाग में आई जब आपने ये बात कही कि भाई लपेटना था तो जो शराब मंत्री थे उनको लपेटना था या उनको शिकंजे में लेना था, केजरीवाल को क्यों लेना था। अब अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार में हर जगह माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हर जगह वही है। हर उपलब्धि में, किसी ट्रेन का मतलब उद्घाटन होना तो मोदी मतलब जी। वहाँ अगर कोई काम पर्यटक का है तो वहाँ भी मोदी वहाँ भी जी, मोदी जी। अगर फाइनेंस का है तो वहाँ भी मोदी जी, मतलब हर जगह मोदी जी। तो ये क्या माजरा क्या है। इसे कहते हैं साहब आत्ममुग्धता। इसे शास्त्रों में आत्ममुग्धता कही गई है। ये भी एक तरह का मनोरोग है, बीमारी है कि मुझे हर जगह दिखना है, अत्र तत्र सर्वत्र। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं फोटो सेशन का मामला हो, कोई खबर बननी हो, तो मैं दिखूं, मेरे अलावा कोई दिखे ना। रेलवे में कोई नई रेल का उद्घाटन हो रहा तो साहब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, रेल मंत्री का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर रेल दुर्घटना हो रही है तो जिम्मेदारी किसके सर पे जाती है? रेल मंत्री। फिर प्रधानमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं, वो तो रेल मंत्री का है। कहीं कोई चुनाव जीते तो किसकी वजह से जीते? मोदी जी की वजह से। कहीं कोई सड़क का उद्घाटन होना तो किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। वहाँ मोदी जी गए थे ना, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना था तो उसका उद्घाटन करने, और जब धस गया था बाद जब वो धस गया तो किस पे ठीकरा फोड़ा गया? गडकरी जी पे। तब मोदी जी पे नहीं ठीकरा फोड़ा गया। इसी तरीके से जब ये चुनाव हारते हैं तो बलि का बकरा कौन बनता है? नड्डा जी। और जब जीत जाते हैं तो साहब विश्वगुरु। तो ये एक तरह की अत्र तत्र सर्वत्र वाली बीमारी है, आत्ममुग्धता वाली बीमारी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, ये उसी आत्ममुग्धता जो होता है ना, अति, कि मैं सब जगह दिखूं, तो उसको लेके बड़े बेचैन है प्रधानमंत्री जी कि यार कहीं सीटें कम रह गई तो क्या होगा। तो जो हमारे शहंशाह हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, सारे तंत्र लगा दे रहे हैं, जितनी विद्याएं उन्हें आती हैं, क्योंकि अच्छे अभिनयकर्ता हैं, अच्छे नेता हो या ना हो, लेकिन कलाकार बहुत अच्छे हैं। ध्रुव राठी का एक वीडियो कल आया था, तो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बारीकी से कई चीज़ें बताई, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने देखी, समझी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये व्यक्ति जो है ना, ये कलाकार बहुत अच्छा है, उच्च कोटि का कलाकार है। हर सिचुएशन में किस तरह की आगे क्या रणनीति बनानी है उसके लिए भी ये तैयार रहता है। अब देखो राहुल जी ने आज कितना अच्छा सवाल किया। उन्होंने कोरोना काल में आपदा में अवसर वाली बात भी उन्होंने ही कही थी। तो वो हुआ भी, दवाएं उनके नेताओं ने बेची।
अब तो कोविशील्ड का भी घोटाला सामने आ गया। कोविशील्ड में साहब 52 करोड़ रुपए ले लिए और जहर जहर सबके हमारे आपके अंदर घुसेड़ दिया। आपने भी 1-2 डोज लगवाई हालांकि होंगी। कोविशील्ड और जो वापस लेने की घोषणा कर दी है कैमरा कंपनी मैन है उन्होंने भी 1-2 डोज ली होंगी। मैंने भी भाई दुर्भाग्यवश मुझे भी 2 डोज लेनी पर पड़ी। हमने ये अच्छी बात करी, हमने ये सोचा कि जो प्रधानमंत्री जी जो वैक्सीन लगवा रहे हैं कोवैक्सीन वही लगवाएंगी, तो हमने तो वही वैक्सीन लगवाई जो अब प्रधानमंत्री जी ने हमारे तो साहब कोविशील्ड लग गई। हमारे तो कोविशील्ड लग गई क्योंकि उस समय हमें ये जानकारी नहीं थी। आप चूंकि मीडिया के व्यक्ति हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी थी। हमने तो यही सोचा कि प्रधानमंत्री जी जब अपने लगवाएंगे तो अच्छी चीज लगवाएंगे, तो वही Actually, उस लगवानी समय चाहिए। हुआ ये था कि जो कोवैक्सीन थी उसकी सप्लाई बंद कर दी गई और कोविशील्ड की सप्लाई की गई। अब वो क्यों की गई उसका पर्दाफाश हो रहा है कि कोविशील्ड ने मोटा चंदा दे रखा था। अब प्रधानमंत्री जी वहाँ फोटो में भी गायब है। अब कोवैक्सीन मार्केट से भी हटा ली गई है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अब जिनके शरीर में वैक्सीन जा चुकी है उसमें से कैसे निकालेंगे। अब भाई उसका एंटीडोट बनना चाहिए। अब ये सब तब होगा जब सरकार बदलेगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब विपक्ष को एक मुद्दा ये भी बनाना चाहिए कि जिसने कोवैक्सीन लगवाया है और उससे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके लिए उसके लिए एक नई एंटीडोट जो है वो इंडिया गठबंधन बना के देगा और मुफ्त में लगेगी वो। और उसमें किसी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा, वो सरकार की तरफ से लगेगी। जैसे हमने आपके भी यहाँ चवन्नी का निशान होगा, जैसे हमने सबका ही है वो। सबके ही है ना। तो जैसे हमने पोलियो की दवा लगवाई थी और कभी कोई प्रचार नहीं हुआ, उसी तरीके से हम जो है इसका भी एंटीडोट बनवाएंगे और इसका कोई प्रचार नहीं होगा कि ये राहुल गांधी या खड़गे साहब। आप अपने हाईकमान से बोलो ना, ये भाई राहुल गांधी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। राहुल गांधी जी इस बार इस चीज का मुद्दा बनाएं, इसको उठाएं। ये मुद्दा बनेगा। और भाई अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो एक एंटी डोज बनाएंगे, जिनके वैक्सीन लग चुकी है उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, उसमें वो दवा फायदा करेगी और ऐसी दवा बनाएंगे किसी कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल दवा बनेगी, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। अब ये जो बात यहाँ से निकली है तो ये बात ऊपर तक बिल्कुल पहुँचेगी। अच्छा, जिन लोगों को नुकसान हो चुका है उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना बिल्कुल चाहिए। उनके परिवार को हमारी कोशिश ये रहेगी, उनके परिवार में जो भी व्यक्ति काबिल होगा, लायक होगा, तो उसे उसके हिसाब से एक नौकरी की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से होगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में एक बात है कि 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद तो 15 अगस्त को मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, जो भी ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, किसी भी तरह की उसके पास डिग्री हो, और अगर वो बेरोजगार है तो उसको 1 साल ट्रेनिंग का पैसा इंडिया गठबंधन की तरफ से मिलेगा और वो पैसा होगा 1 लाख रुपए। अच्छा, वैक्सीन वाली बात के लिए भी आप हमारे दर्शकों को एक आश्वासन दोगे कि आप अपने हाईकमान से ये बात रखोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं हाई कमान तक ये बात पहुँचाऊँगा कि जिसको ये कोविशील्ड वाली वैक्सीन लगी और लगभग 90% लोगों को लगी है, उसका एंटीडोट अगर इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनती है तो जल्द से जल्द उसका एंटीडोट बनवाया जाएगा और उस एंटीडोट को जो है हर आदमी को लगवाया जाएगा, जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान हो। कम से कम नुकसान हो, तो ये बहुत बड़ी बात एक निकल के आई है। और प्रोफेसर रमेश यादव ने इस चीज़ की सबके सामने आपके सामने हामी भरी है कि वो हाईकमान तक इस बात को पहुंचाएंगे और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस पे काम अवश्य होगा। और एक चलते चलते एक अभी एक खबर आ रही है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, वो वोटिंग करने गए थे और वोटिंग करने के दौरान में वहाँ बच्चे वोटिंग मशीन से खेल रहे थे और उनकी वीडियो वायरल हो गई है। और वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन को भी उसका संज्ञान दिया गया है। देखो साहब, इस तरह की घटनाएं, ये जो घटना टेनी के उसमें हुई है, ये पहले से मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड है कि मैं शाम को आऊँगा, उस समय भीड़ कम होती है। और जिस तरीके का अंदर माहौल था कि जो अंदर पीठासीन अधिकारी है टेनी से हंस खेल के बात कर रहे हैं, तो पहले से सेटिंग हो गई थी कि 100-200 वोट जो है बूथ पे पड़ जाएंगे। इसी तरह की घटना जो है लगभग इसी से मिलती जुलती, या कह लो इससे एक कदम आगे इंदौर में हुई। वहाँ तो पीठासीन अधिकारी अंदर मोदी मोदी कह के कह रहा भैया कमल के फूल पे बटन दबाओ। अच्छा, वो महिला का भी, हाँ, महिला का भी एक वीडियो वायरल हो और रहा है। इसी तरह की एक घटना जो हैदराबाद में हुई, जो वहाँ पे एक गालीबाज जो बीजेपी की सांसद प्रत्याशी महोदया हैं माधवी दीदी, तो माधवी दीदी भी अंदर जाके बुर्का चेक कर रही हैं कि साहब अंदर कौन महिला, आधार कार्ड से मिलान कर रही। भैया वो
पीठासीन अधिकारी हैं क्या? ये काम तो पीठासीन अधिकारी का होना चाहिए। हालांकि उसको चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया और उनके ऊपर एफआईआर हो गई, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से आ रही हैं। कन्नौज से भी ऐसी घटनाएं आई हैं, तमाम जगह से आ रही हैं। और आप इस चीज़ को देख लो कि ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही, तब तो हमारे पास आ पा रही हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे होंगे जो मान लीजिए देहाती क्षेत्र हैं, जहां उतनी मोबाइल और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो कई जगह से तो वो वीडियो नहीं भी आ पाई होंगी। और आप मान के चलिए कि किस कदर बीजेपी बेईमानी पे उतर आई है। कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आ रही कि अगर किसी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया है तो उसके साथ मारपीट भी की जा रही है। हाँ, इस तरह तो की वीडियो भी काफी आ प्रधानमंत्री रही जी एक तरफ तो जा रहे हैं गुरुद्वारे में धर्म कर्म का ढोंग करने, और दूसरी तरफ उनके जो पीछे उनके जो चेला मंडली है, चेले चपाटे हैं, जो उनकी भक्त मंडली है, वो इस तरह का गलत काम कर रहे अच्छा, हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा, महाराष्ट्र का है, सुप्रिया सुले, उन्होंने वो वीडियो शायद डाला है। उस वीडियो में जहाँ पे ईवीएम रखी हुई है एक जगह, उस जगह का जो सीसीटीवी है, वो सीसीटीवी काफ़ी देर के लिए बंद हुआ है। इसमें मैं आपको कहूँगा, ये वीडियो मुझे भी देखने को मिला कि उस जगह जितने भी ईवीएम मशीन थी, उनकी वोटिंग दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है 1 घंटे में इन्होंने कितनी मशीनें बदली होंगी। और मशीनें बदली हैं निश्चित है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम में जनरेटर की भी व्यवस्था होती है, इन्वर्टर की भी व्यवस्था होती है, वहाँ बिजली जा ही नहीं सकती है। बिजली जाने का मतलब है कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेंगे और हम मशीन बदल लेंगे या मशीन के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे। इसी वजह से इन लोगों ने इस चुनाव को इतना लंबा खींचा, 7 चरण में खींचा, और आप देख रहे हो चरणों के बीच में कितने दिनों का गैप दिया है। कायदे में 4-4 दिन के गैप को करके अगर ये 7 चरण में भी चुनाव करवाते तब भी 1 महीने में हो जाता चुनाव। इन्होंने इस चुनाव को पूरा 2 महीने का बना दिया है, लगभग 50 दिन यानी दुगने समय का बना दिया। उसके पीछे मंशा क्या है आप देख रहे हो। जगह जगह मशीनें बदलेंगे और फिर वो ईवीएम का खेल चलेगा। इधर आप वोट तो दे रहे हो साइकिल पे या पंजे पे, और पता चले वो जो है मशीन की मशीन ही पूरी बदल लें। तो इस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भैया जहाँ मशीनें रखी हुई हैं, जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगवाओ। और हम तो ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की क्या ड्यूटी लगवाओ, चारपाई लेके आप वहाँ खुद सुरक्षा करो। जितने आपके समर्थक हैं सबको लेके जाओ, वहीं टेंट लगा लो और वहीं सुरक्षा करो, वहीं रोटी खाओ, वहीं नित्य क्रिया कर्म करो अपना। वहाँ से हिलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मशीन की सुरक्षा करना सबसे ज़रूरी है, नहीं तो ये 5 साल जो है हमारे नरक हो जाएंगे साहब। मशीन की सुरक्षा का सवाल आया है तो डॉक्टर रणवीर यादव ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि मशीन की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, और जाएं सारे जितने भी कैंडिडेट हैं और वहीं बजाकर अपनी खाट बिछाएं और यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रणवीर यादव, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आने वाले 3 चरण में स्थिति क्या होती है, जीत का सेहरा किसके सर बनता है, ये होगी देखने वाली बात। तो बने रहिए हमारे साथ, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार।